हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक हॉरर स्टोरी मृग तृष्णा लेकर आया हूँ। दुद्धि का जंगल बहुत शांत था। चारों तरफ पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा था, क्योंकि सूर्यास्त हो चला था। धीरे धीरे अब अंधेरे की शुरुआत होने को थी। तभी वहां से गुजरती एक स्कॉर्पियो वैन एकाएक लहराती हुई इधर से उधर रोड पर चक्कर लगाने लगी थी। भीतर वाला लड़का जो ड्राइव कर रहा था अपने साथी दोस्त जीतू से बोला, यार जीतू, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। और गाड़ी जाकर के रोड पर एक किनारे लहराती हुई रुक गई थी। अब क्या होगा प्रवेश, क्या बताएं। स्टेपनी में टायर है, लेकिन जैक थोड़ा खराब है यार। गाड़ी को ऊपर उठाना होगा, और बिन जैक के तो काम चलेगा नहीं। चलो कोशिश करते हैं। और जीतू प्रवेश दोनों जो है कुछ बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े लेकर के आए। दुद्धि के जंगल में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। जंगली जानवरों की भयावह आवाजें सुनाई देने लगी थी, विशेषकर भेड़ियों की आवाजें और गीदड़ों की कोलाहल मचाए हुए थे। पूरा रोड रात के सन्नाटे में झन झन की आवाज करता दिखाई दे रहा था। जैसे लग रहा था कि रोड एक अजगर की पीठ की तरह दूर तक फैला हुआ लग रहा हो। दोनों दोस्त मिलकर के जैक को किसी तरह से काबू में करते हुए स्टेपनी से टायर निकाले और जैक से गाड़ी उठा करके और उस ब्रेक इस टायर को गाड़ी के अंदर पहनाए थे। उसके बाद नट बोल्ट कस करके और दोनों जो है आगे बढ़े। स्टार्ट किए गाड़ी तो गाड़ी गर्म और इंजन से धुआं निकल रहा था। जीतू तो यही रुक, मैं आगे जाता हूँ, शायद कोई झरना वगैरह हो, वहाँ से पानी ले लेता हूँ। एक कैन लिया हुआ इंजन के बोनट को खोल करके वहाँ से जो है कैन लिया हुआ प्रवेश बोला, ठीक है प्रवेश, जल्दी आना। और प्रवेश आगे बढ़ा और जीतू जो है गाड़ी में बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था प्रवेश के आने का। तभी छमछम छमछम की जैसी पायल की आवाज उसके आसपास सुनाई दी थी, जैसे कोई भाग रहा हो। वो बार बार स्कॉर्पियो की विंडो से बाहर देखता हुआ अचंभित सा था। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन पायल का स्वर जो है गूंज रहा था। उसने जो है लेफ्ट साइड की डोर को खोला और स्कॉर्पियो वैन से बाहर उतर गया था और उस आवाज को अकनने लगा। आवाज रोड के किनारे जंगली झाड़ियों से आ रही थी। वो आगे बढ़ा, कुछ झाड़ियां लहराई, जैसे कोई हवा का झोंका झाड़ियों को हिला गया हो। तभी उस झाड़ियों में उसने झांका तो अवाक सा रह गया था। ये कितनी खूबसूरत नायिका लड़की घाघरे चुनर में
और दुपट्टे ली हुई उसे दिखाई दी थी, जो बला की खूबसूरत थी। जैसे उसके शरीर से कोई लौ निकल रही हो, रोशनी निकल रही हो, और वो रोशनी आसपास चारों तरफ उसके 3-4 फुट के दायरे में जंगल को नहलाई हुई है। कौन है आप? यहाँ क्या कर रही हैं अकेली? मैं अकेली ही हूँ, मेरा कोई साथी अब नहीं। क्यों? कोई साथी आपका था जो बिछड़ गया है और आप अकेली इस जंगल में उसकी तलाश में भटक रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती। खैर छोड़ो इन बातों को, बोरिंग बातों को। आओ, मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो। तुम्हारे गाड़ी का टायर खराब हो गया और टायर भी तुम लोगों ने पहना लिया। अब इंजन जो है गर्म हो गया था, तो तुम्हारा दोस्त जो है पानी लाने गया। क्या नाम है तुम्हारा? जी जीतू। बहुत बेताब नज़रों से देख रहे हैं हमें आप। हाँ, क्या करूं, आप बला की खूबसूरत हैं। सच सच कह रहा हूं। करीब आओ ना, और करीब आइए। और जीतू जो है, न आओ देखा न ताओ, सीधे उस लड़की के पास पहुंच गया। वो लड़की अपनी बाहें फैलाई हुई थी। जीतू उसके बाहों में जाकर के समाया और लड़की इसे अपनी बाहों में ली, उसे जीतू बाहों में कस लिया था। दोनों ऐसे लग रहा था कि जैसे कभी के एक दूसरे को जानते हों। और वो लड़की जीतू के होठों पे अपने अंगारे जैसी दहकते होठ अभी रखी ही थी कि जीतू के हलक से एक जोरदार चीख निकली थी और वह लड़खड़ाने लगा था और लड़की उसके सामने से गायब हो गई थी। और एक आवाज सुनाई दी थी, नादान मानव, शायद तू ये नहीं जानता कि किसी अनजानी अनदेखी चीज को हाथ लगाना कितना बड़ा नुकसान का सौदा हो सकता है। और तुमने जो है मुझे बाहों में तो भर लिया, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूँ। बहुत पहले की बात है, मेरे नाक को कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया और मैं उस इच्छाधारी नाग का साथी नागिन जानता हूँ। और जानिसा उर्फ जानिता कितने दिनों से भटक रही है अपने प्रेमी साथी नाग की तलाश में, और तुम आए भी तो मुझे अपने हद और सीमा को लांघकर मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगे। इसलिए अभी तो तुम्हें थोड़ी सी ही सजा मिली है। आइंदा ऐसी गलती मत करना कभी। एक ठहाका उस अंधेरे में, उस सुनसान जंगल में जीतू को भीतर तक हिला दिया था। उसके होठों पे पड़े उसके होठ की विषैली परत उसके होठों में ऐसी समा गई थी कि वो उतना ही छुअन से
मदहोश सा होता हुआ लड़खड़ाता गिरता उठता अपनी स्कॉर्पियो वैन की तरफ भागा था। तभी कैन में पानी लिए वहां प्रवेश भी आ गया था। क्या हुआ जीतू, क्या बात है? तू इस तरह से क्यों लड़खड़ा रहा है? कुछ देखा क्या? नहीं दोस्त, ऐसी ऐसी बात है। एक लड़की थी जो परलौकिक ढंग की तरह बहुत खूबसूरत थी। उसे मैंने जाना कि वो मुझे प्रेम बस हाथ फैलाए हुई बुला रही है, और मैंने भी जो है उसे अपनी बाहों में कस लिया था, और उसने मेरे होठों पे अपने होठ रख दिए थे, और जैसे लगा कि कोई नागन जो है मेरे अंदर विष उड़ेल दी हो। मैं अब बचूंगा नहीं। ऐसी बात न कर जीतू, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। प्रवेश उसे झोरता हुआ बोला और अपने कंधे का सहारा लेकर के गाड़ी में बैठाता हुआ बोला, जल्द तुझे अस्पताल ले चलना होगा। हमें एंटीवेनम इंजेक्शन तुझे लगाया जाएगा और तू ठीक हो जाएगा, घबरा नहीं। और गाड़ी के इंजन में पानी डाल करके जो है जीतू को कंधा दे करके प्रवेश अंदर कर चुका था, और गाड़ी लेकर के वहां से शक्ति नगर के लिए निकल पड़ा था। दुद्धि का जंगल छूटता जा रहा था। तभी वही लड़की सामने फिर ठहाके लगाती हुई प्रवेश को भी नजर आ गई थी। जीतू तो आंखें मूंद करके हाँफ रहा था, और लड़की बीचों बीच सड़क पर खड़ी हो गई थी, बाहें फैलाए हुए, और उस अंधेरे के में डूबी जंगली सड़क के ऊपर स्कॉर्पियो वैन की हेडलाइट के प्रकाश में वो लड़की अति भयावह नजर आ रही थी। उसकी खनकती चूड़ियां और पायलों की आवाजें कानों को बहुत दर्द दे रही थी, जैसे वो बहुत गुस्से में हो। तभी जीतू की आंखें खुली थीं। प्रवेश, ये वही लड़की है जिसने मेरे होठों पे अपने होठ रखे और मेरी ये हालत हो गई है। यार, अब हम दोनों नहीं बचेंगे। घबरा मत प्रवेश। जीतू, मैं हूं ना तेरे साथ। प्रवेश, वो परलौकिक चीज है और हम इंसान हैं। भला उसका क्या कर सकते हैं? तू परेशान न हो जीतू, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं एंटीवेनम इंजेक्शन अस्पताल ले चल के तुझे लगवा कर ही दम लूंगा। तभी वो लड़की की बाहें जो है पूरी सड़क पर फैल चुकी थी, और एकाएक स्कॉर्पियो वैन उसके पास ले जा करके प्रवेश रोक दिया था। तुम क्या समझते हो कि एंटीवेनम इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा? जब तक तुम अस्पताल पहुंचोगे तब तक ये मर जाएगा, और मैं इसे मरने नहीं दूंगा। ये मेरे होठों को स्पर्श किया है, मुझे बाहों में भरने की जुर्रत की है, इसलिए अब मेरे साथ ही ये रहेगा। इंसानी रूप में तो ये घर रहेगा अपने, लेकिन मैं इसके पास हर रात पहुंचूंगी। आज से ये मेरा साथी है। और तभी स्कॉर्पियो वैन का दोनों साइड के डोर अपने आप खुल करके स्कॉर्पियो वैन से हट गए थे। दोनों तरफ खुला डोर देख करके प्रवेश भी अचंभित सा हो गया। ये कैसे मुमकिन है? और वो जो है खूबसूरत बला इनके स्कॉर्पियो वैन के उस डोर के पास आई थी, लेफ्ट वाले, और लेफ्ट डोर से अंदर समाई थी, और एक केस से अपने बालों से निकाल करके विलक्षण पुष्प उसने जो है जीतू के नाक पर रखा था, और उस नासिका के अंदर उस फूल के अर्क जाते ही
जीतू का सारा उसके भीतर जो जहर का जो है फैलाव था वो खत्म हो गया था और जीतू पहले ही अवस्था में आ गया था। वो डरते सहमते उस लड़की को देखने लगा था। वो उसके माथे को सहला रही थी, घबराओ नहीं, अब तुम ठीक हो, पर याद रहे तुम दोनों ये बात किसी और तीसरे से मत कहना। आज से तुम्हारा मैं ख्याल रखूंगी और तुम मेरे साथी हो। बहुत बड़ा धोखा है, ये तो जिंदगी ही बिगड़ जाएगी मेरे दोस्त की। परवेश बोला, खामोश, तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच आने वाले? और याद रहे तुम भी इस बात को किसी और से कहे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? ये बातें हम अपने दिल के अंदर ही दबा लेंगे, लेकिन किसी से नहीं कहेंगे। तो चलती हूँ, और मेरी पहुँच कहाँ तक है ध्यान रखना। मैं हवा की तरह तूफान की गति से हर जगह पहुँच सकती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हॉरर कहानी मृग तृष्णा? आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नमस्ते।